अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें। ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यं शिवं सुंदरम। शिव समुद्र है, हम सरिताएं। मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। ઓમ શાંતિ. ગીતા જ્ઞાનના છઠ્ઠા સત્રમાં આપ સર્વનું દિલથી હાર્દિક સ્વાગત છે. આદરણીય દીદીજીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા માટે ભ્રાતા જનકભાઈ તલાટીને વિનંતી કરીશ. દીદીજી, આપનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે, સ્વાગત છે, સ્વાગત છે. સભામાં ઉપસ્થિત આપ સર્વને એક રિક્વેસ્ટ છે, આપણે આપણા મોબાઈલને સાયલેન્ટ મોડમાં મૂકી દઈશું, જેથી હોલનું વાતાવરણ આધ્યાત્મિક બની રહે. ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ, ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान ने अपने परिचय के साथ साथ फिर कर्म की गुह्य गति भी समझाई कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और बुद्धिमान योगी वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। विकर्म को भस्म करने के लिए ज्ञान की महत्ता बताई कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अग्नि जहाँ प्रज्वलित हो तो वहाँ विकर्म हो नहीं सकता है, और जो पास्ट के विकर्म है उसको भी वो दग्ध कर देता है। इसीलिए कहा जाता कि इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से महान पाप आत्माओं का भी उद्धार हो जाता है। उसके बाद आगे भी ज्ञान की महत्ता बताई हुई है
कि जिसने इंद्रियों के संयम से वासनाओं को जीता है, साधनों में आसक्ति नहीं है तथा परमात्मा में श्रद्धा विश्वास है, वही ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है तथा ज्ञान मार्ग के पुरुषार्थ में अग्रसर होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञान वो शक्ति है, ज्ञान वो रोशनी है जो जीवन को अंधकार से बाहर निकालता है और उसकी चरम उत्कृष्ट स्थिति पर पहुंचा देता है। पुरुषार्थ में भी व्यक्ति आगे से आगे बढ़ता जाता है। साथ ही साथ ज्ञान के बिना ध्यान भी नहीं होता है, क्योंकि ध्यान में भी जो श्रेष्ठ चिंतन करने की बात है, बिना ज्ञान के श्रेष्ठ चिंतन भी नहीं होता। इसीलिए उस ज्ञान के मनन चिंतन से ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर शांति का अनुभव कर सकता है। जितना व्यर्थ का चिंतन, नकारात्मक चिंतन मन के अंदर चलता है, उतना मन परेशान होता है, अशांत हो जाता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में जब पुरुषार्थ में अग्रसर होते हैं तो परम शांति को अनुभव करना सहज हो जाता है। फिर आगे भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त आत्मा पुरुषार्थ के मार्ग से भ्रष्ट हो जाती है और परम सुख की अनुभूति से भी वंचित हो जाती है। इसलिए हे धनंजय, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से और कर्म योग की विधि से तथा ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से अज्ञान से उत्पन्न संशय का नाश कर समत्व भाव से कर्म करो तो सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ जो व्यक्ति को ज्ञान में वो श्रद्धा ही नहीं है, वो विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त बुद्धि वाला जरूर है कि पुरुषार्थ के मार्ग में आगे तो नहीं बढ़ सकता। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी कहा कि समर्पण भाव और कर्म योग की विधि, लेकिन कैसे करना है? ज्ञान युक्त विवेक की तलवार से। विवेक एक ऐसी तलवार है जिस तलवार पर जब ज्ञान की बूंदें पड़ती है तो जैसे उसकी धार तेज होती जाती है। इसलिए कहा जाता है दुनिया में भी शार्पन योर एक्स। जब कहते हैं शार्पन योर एक्स, अर्थात कि बुद्धि की तलवार की धार को तेज करो। कैसे तेज होगी? विजडम से तेज होगी, आध्यात्मिक प्रज्ञा से तेज होगी, इंफॉर्मेशन से तेज नहीं होती है। दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत है, सूचनाएं बहुत है, लेकिन उससे जनरल नॉलेज इंसान का बढ़ता है, लेकिन जो विवेक से धार तेज होती है उससे समय सूचकता व्यक्ति के अंदर आती है कि समय पर सही निर्णय वो सहजता से ले सकता है। लेकिन अगर ये धार ही तेज नहीं होंगी तो क्या होगा? समय पर जो उसको एक्यूरेट निर्णय लेने होते हैं वो समय पर एक्यूरेट निर्णय भी नहीं ले सकते हैं, और एक्यूरेट निर्णय न होने कारण जीवन के अंदर सफलता के शिखर पर वो पहुंच नहीं सकता है। तो ज्ञान वो शक्ति है, आध्यात्मिक प्रज्ञा वो शक्ति है जो बुद्धि की धार को तेज करता है। आवश्यकता उसी की है, क्योंकि तभी सभी प्रकार के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अज्ञानता व्यक्ति को बंधन में बांधती है और ज्ञान का प्रकाश उसको बंधन से मुक्त करती है।
उसके बाद 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाहरी रूप से सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहनशीलता, आध्यात्मिक दृष्टि और आनंद की प्राप्ति करता है। तभी तो कहा जाता है, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्यमुखी सदा दुखी। तो इसीलिए अंदर ही अंदर उस दिव्य ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करना है, अर्थात उस चिंतन को ऐसी सुंदर दिशा देते हुए जीवन को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वही ज्ञान हमें मदद करता है। प्रथम श्लोक से लेकर 6ठे श्लोक तक संन्यास योग और कर्म योग में निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। 7वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक संन्यास योग और कर्म योग के लक्षण और उनकी महिमा बताई है। 13वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक ज्ञान योग का विषय है और 27वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन है। और इस तरह से अर्जुन का एक प्रश्न जो पुनः हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो सकता है, और वो प्रश्न है कि संन्यास योग और कर्म योग ये दोनों में श्रेष्ठ क्या है। संन्यास योग और कर्म योग दोनों में श्रेष्ठ क्या है। क्या संन्यास करना चाहिए, और करे तो किस चीज़ का करना चाहिए, और यथार्थ कर्म योग किसको कहा जाता है। एक कर्म योग की व्याख्या हमने दूसरे अध्याय में सुनी कि कर्म योग का आचरण जब इंसान करता है स्वधर्म के आधार पर, तो उस कर्म में कोई त्रुटि नहीं होती है, उसमें कौशल समा जाता है। तीसरे अध्याय में जब कर्म योग की व्याख्या देखी तो उसमें भगवान ने कहा कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, अर्थात यथार्थ कर्म योग माना जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो यथार्थ कर्म यानी वो कर्म योग है। चौथे अध्याय में कर्म योग की व्याख्या देखी गई कि कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। इस विधि से जब कर्म किया जाता है तो वो बुद्धिमान योगी है, वो यथार्थ कर्म योगी है। और जिसमें ज्ञान को शामिल किया जाए, हर कर्म के अंदर जब ज्ञान का समावेश हो, वो यथार्थ कर्म है या वो कर्म योगी है। अब यहाँ एक दूसरा पहलू लिया है कर्म योग का, संन्यास योग के साथ। तो ज्ञान योग के साथ कर्म योग का कनेक्शन, इसीलिए जब तीसरे अध्याय में पूछा ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, तो ज्ञान का समावेश कैसे कर्म के अंदर करना है, तभी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। आज ये दूसरा पहलू है, संन्यास योग और कर्म योग, उन दोनों का कनेक्शन क्या है। भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, संन्यास योग एवं कर्म योग दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जो मनुष्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न द्वेष करता है, न किसी कर्म फल को चाहता है, वह सन्यासी सदा ही जानने योग्य है। यहाँ सन्यास स्थूल चीजों का करने के लिए नहीं कहा है, अंदर में द्वेष का सन्यास करने के लिए कहा है। और अगर और ऊंची बात है तो जो कर्म फल है उसका सन्यास करो, उसका त्याग करो, तो वो सन्यासी ही सदा जानने योग्य है। व्यक्ति को बांधने वाला व मुक्त करने वाला उसका कर्म नहीं है, परंतु उस कर्म करने की वृत्ति होती है। किस वृत्ति से वो कर्म किया गया है,
किस भावना से व्यक्ति ने वो कर्म किया है। अगर उसमें भावना ये हो, द्वेष, वैर, लोभ आदि विकारों का त्याग ही संन्यास है। स्थूल चीजों का त्याग करने के लिए तो भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दी ही नहीं कि भाई तू अपना घर बार छोड़ दे, तू अपने कर्तव्य को छोड़ दे, तू सन्यासी बन जा, जंगल में चला जा, तभी तुम यथार्थ कर्मयोगी बन सकेगा। नहीं, छोड़ने के लिए क्या कहा। आज इंसान अगर सन्यास धारण भी करता है, घर बार छोड़ता भी है, तो क्यों छोड़ता है? क्योंकि वो जानता है कि घर में रहूँगा, अनेक प्रकार की नेगेटिव वृत्तियों का शिकार हो सकता हूँ। द्वेष भी आएगा, परिवार जहाँ है, लोभ भी आएगा, मोह भी उत्पन्न होगा, तो फिर मैं यथार्थ कर्मयोगी नहीं बन पाऊँगा। तो इसीलिए छोड़ना चाहता है विकारों को, ये बुराइयों को, लेकिन तरीका मालूम नहीं है, इसीलिए घर बार छोड़ के जाता है कि जब ये चीज़ रहेगी ही नहीं तो मुझे उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न ही नहीं होगी। लेकिन उससे तो पता ही नहीं चलता है कि व्यक्ति के अंदर की भावना क्या है। क्या सचमुच उसने उन विकारों के ऊपर जीत पाई? क्या दोबारा अगर वो चीज सामने आ जाए तो उसमें आसक्ति जाएगी या नहीं जाएगी? तो इसीलिए छोड़ना है तो बुराइयों को छोड़ने की बात कही है। द्वेष, वैर, लोभ, कामना आदि विकारों का त्याग ही संन्यास है। कर्तव्य कर्मों का त्याग करना संन्यास नहीं है। स्पष्ट शब्द में कहा है। न कर्तव्य छोड़ना है, न गृहस्थ छोड़ना है, न अपनी जिम्मेवारी को छोड़ना है। इन सब में रहते हुए जो बुरी वृत्तियां हैं, उन बुरी वृत्तियों को छोड़ने की बात है। अब जब ये बात हम कहते हैं तो कई लोग हमें क्या कहते हैं, फिर आपने घर बार क्यों छोड़ा? आपने सन्यास क्यों धारण किया? आप गृहस्थ में क्यों नहीं गए? है ऐसे प्रश्न करने वाले भी। हम यही कहते हैं, हमने न घर बार छोड़ा है, न कोई सेवा छोड़ी है, लेकिन हम आपसे बड़े गृहस्थी हैं। कैसे? दुनिया के अंदर जब कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची के लिए घर और वर को ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? घर और वर को जब ढूंढते हैं लड़की के लिए तो क्या देखते हैं? अनुभवी हो सभी, हाँ? संस्कारी होना चाहिए, हाँ? परिवार संस्कारी होना चाहिए। और क्या देखते हैं? आज की दुनिया में क्या देखते हैं? लड़का ठीक ठाक कमाता हुआ होना चाहिए और हाँ? छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये खास देखते हैं कि भाई हमारी लड़की नाजू से पली है, बड़े परिवार में जाकर के सबका मन संभाल सके, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं। इसलिए लड़का अगर शहर में रह रहा हो, अलग रह रहा हो, तो मियाँ बीवी राजी, यही चाहते हैं, छोटा परिवार, सुखी परिवार, यही देखते हैं ना। लेकिन हमारे में ये हिम्मत थी कि हम बड़े परिवार में जा सकते हैं और बड़े परिवार में जाकर के भी सबका मन संभाल सकते हैं। इसीलिए हमने अपना रिश्ता जोड़ा ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ जब ये रिश्ता जोड़ा तो ईश्वर का परिवार हमारा परिवार, तो हम बड़े गृहस्थ में गए। आप लोग छोटा गृहस्थ देखते हो, सोचते हैं कि वहां सुखी रहेंगे, लेकिन और भी मियाँ बीबी में रोज क्या हो रहा है?
और ऐसे रिश्ते काफ़ी टूटते हैं, ये भी देखा गया। लेकिन हमारे में हिम्मत थी कि हम बड़े परिवार में जा सकते हैं, हम सबका मन संभाल सकते हैं, इसीलिए उसके साथ हमने रिश्ता जोड़ लिया। और उसके साथ रिश्ता जोड़ करके उस बड़े परिवार में गया। हम शहर के बीच में रहते हैं, हमने संन्यास नहीं किया है, हम शहर के बीच में रहते हैं, हर त्योहार आप लोगों के साथ मनाते हैं, हर अच्छे कार्य में आप लोगों के सहयोगी होते हैं, कोई भी समाज सेवा का कार्य हो उसमें भी सहयोगी होते नहीं होते हैं, होते हैं। तो हम सन्यासी थोड़ी है, हम तो गृहस्थी है। देखो, हर त्योहार मनाया जाता है, हर ओकेजन पर यहाँ पर आप सभी को बुलाया जाता है कि इस ईश्वरीय परिवार में आओ, निमंत्रण दिया जाता है। तो हमने छोड़ा कहाँ है? कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। क्या छोड़ा है? आप देखते हैं भवन बड़ा है, आप लोगों का घर तो फिर भी छोटा होगा। कितना बड़ा भवन है, शहर के बीच में है। क्या छोड़ा है हमने? आप कहेंगे फिर आप रंगीन कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं, सफ़ेद कपड़ा क्यों पहना है? अरे मैं बहनों से पूछती हूँ कि आप कपड़े कौन से पहनते हैं? जो आपके पति को पसंद है वही कपड़े पहनेंगे या उसके विरुद्ध भी जाएंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ? अगर आपके पति को ड्रेस पसंद नहीं है, साड़ी पसंद है, तो आप क्या करेंगे? अपनी वो इच्छा छोड़ेंगे, साड़ी ही पहनेंगे? भाई उसकी पसंद है, इसीलिए। तो इसी तरह हमने, आप लोगों ने पति को परमेश्वर माना, हमने परमेश्वर को पति माना। अब उस परमेश्वर पति को जो पसंद होगा वही तो हमारी पसंद होगी। उसको सफ़ेद बहुत पसंद है, तो हमें क्या पसंद होना चाहिए? क्यों सफ़ेद पसंद है? क्योंकि सफ़ेद में सातों रंग समाये हैं। आज आप लोगों को कोई प्रसंग पर कहीं जाना हो, कोई त्योहार में श्रृंगार हो करके निकलना हो, कितना टाइम लगता है? पहले तो मैचिंग ढूंढो, पहले तो ये सोचो कौन सा पहने, ये पहने, ये पहने, वो पहने, वो पहने, कितना टाइम जाता है। अच्छा, उसके बाद उसका मैचिंग निकालो, मैचिंग निकालने के बाद उसके हिसाब से श्रृंगार निकालो। एक प्रसंग में जाने के लिए आपको तैयार होने में कितना टाइम लगता है? अब हमारे परमेश्वर पति को सफ़ेद पसंद है, सादगी पसंद है, मैचिंग का टाइम ही नहीं, न सोचने का टाइम जाता है कि भाई ये पहने वो पहने, क्योंकि एक ही ड्रेस पहनना है, सफ़ेद ही पहनना है, तो उसमें चुनना का है ही नहीं, है कोई? अच्छा, उसके बाद सादगी उसको पसंद है, इसलिए भाई मैचिंग का ये जो दुनिया में लिपा पोती करते रहते हैं, वो लिपा पोती से कितना टाइम बच गया हमारा, है ना? तो कितना समय हमारा बच गया, ये सोचो आप। और हमारे परमेश्वर पति को जो पसंद है वो हम धारण कर रहे हैं, और उसमें हमें खुशी है। ये नहीं हम दुखी हो गए, हम बहुत खुश हैं। आप सभी बहनों के चेहरे पर देखो, खुशी झलकती है कि नहीं झलकती? अच्छा, हमें किसी को ये भी पूछना नहीं पड़ता है कैसा लगता है। आप लोग इतना श्रृंगार करने के बाद, डिजाइनर ड्रेस पहनने के बाद, सारा श्रृंगार करके अगर कोई फेस्टिवल में गए भी आप, या कोई प्रसंग पर गए भी,
और वहाँ पर आप ये देखते भाई लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अच्छा नहीं देख रहे हैं, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, इतना अच्छा आपने पहना है, तो पूछना पड़ता है कैसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा सामने वाले ने कह दिया डिज़ाइनर लग रहा है, हाँ बहुत महंगा है। अच्छा उसके बाद उसने कह दिया दूसरा कलर नहीं था क्या, ये कलर आपको सूट नहीं कर रहा है, कोई दूसरा कलर होता था ना जो आपका फेवरेट नहीं है, वो फलाना वाला, वो अगर होता था ना, उसमें अगर ये चीज़ होती ना, क्या आप खिल उठते थे। अब वो डिज़ाइनर पहनने के बाद, इतनी महंगी साड़ी पहनने के बाद भी चेहरे का रंग देखो तो उड़ गया। और उड़ने के माना पहनने की खुशी नहीं है, और खुशी तो नहीं है, गायब हो गई। लेकिन लगता है कब यहाँ से घर जाए उतारे इसको, ये कलर शोभता नहीं मेरे को, ये कलर मेरे को सूट नहीं कर रहा है। सामने वालों ने कह दिया, अरे मेरी खास सहेली ने मुझे कहा ये कलर सूट नहीं करता है, और उसके बाद घर जाने के बाद उतारा, दोबारा पहनेंगे क्या। इतना महंगा लेकर के आने के बाद भी पहनते नहीं हैं, ढूंढने निकलते हैं फिर से दोबारा वो कलर वाला जो उसने कहा कि वो मुझे सूट करता है, भले वो सूट करता हो या न करता हो। दूसरों के ओपिनियन पर तो जीवन है हमारा। अब जब दूसरों के ओपिनियन पर जीवन जीने जाएंगे तो खुशी होगी या बात बात में उदासी मिलेगी, चेहरे का रंग उड़ेगा। फिर वो भी जाकर के दूसरों को कहते हैं, अरे देखो मैंने जरा सा कह दिया इसका रंग ही उड़ गया, चेहरे की खुशी गायब हो गई। वो इतना लीपा पोती करने के बाद भी चेहरे में वो रौनक नहीं है। और हमारे परमेश्वर पति को ना कोई लिपा पोती पसंद है, और जब कुछ सादगी श्रेष्ठता है, इसको जब धारण कर ले, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं कैसा लगता है, चेहरे का रंग उड़ता ही नहीं हमारा। तो सुखी कौन है, कौन सुखी है? हाँ, आप सुखी हो, हम सुखी है। कई लोग कहते हैं अरे इतना त्याग करना, अरे त्याग कहाँ है, हमारे जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं है, इसलिए कहा। और दूसरी बात, हमारा साथी बहुत अच्छा है, हमारा परमेश्वर पति बहुत अच्छा है। दुनिया के अंदर पति का रोल क्या होता है? मान लो कि घर में मेहमान आ जाए और आपकी पत्नियों को सारा काम करना हो, भाई 3 दिन रहने वाले हो मेहमान, और 3 दिन रहने वाले, और वही 3 दिनों में काम वाली ने छुट्टी कर दिया। अब पति को सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाता है, अब 3 दिन ये मेहमान आ गए हैं, काम वाली ने भी छुट्टी कर दिया, अब उसको करना पड़ेगा, अब मैं भी मदद करूं तो कैसे करूं। और उसमें अगर बच्चों की भी वैकेशन हो और बच्चों ने कुछ धमाल किया, कि गुस्सा किस पर निकलता है? बच्चों पर निकलता है। अब जब बच्चों पर निकलता है तो पति क्या करता है, इधर उधर करने लगता है कि मेहमान को बुरा नहीं लगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बच्चे भी है ना आजकल सुनते ही नहीं है ना। और कोई बात का खराब न लगे, ढकने का काम पति को करना पड़ता है, मेहमानों के आगे ढकने का काम पति को करना पड़ता है, ताकि ये 3 दिन अच्छे से निकल जाए और पत्नी हमारी नाराज न हो जाए। उसके कोई काम में अगर मदद कर सकते हैं तो चलो जल्दी कर लूँ मैं भी, और ढकने का काम करना ये पति का रोल होता है। ठीक इसी तरह हमारा परमेश्वर पति का भी रोल यही है।
जब हम भी कोई प्रसंग में, कहीं ऐसे त्योहारों पर जब इतना बड़ा परिवार इकट्ठा होता है और उस समय कोई बात अगर मुख से निकल भी जाती है तो हमारा परमेश्वर पति भी क्या करता है, उस समय आपके आंखों पर और बुद्धि पर ऐसी पट्टी डाल देता है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, न सुनाई पड़ता है। और जाने के साथ भी आप प्रशंसा करते ही जाते हैं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो ये हमारे परमेश्वर पति का भी रोल है, जो कभी भी न हमारे ऊपर गुस्सा करता है, न कभी हमें किसी बात के लिए डांटता है, और न हमको कभी उदास रखता है, सदा खुश रखता है। कभी कोई भी ब्रह्मा कुमारी बहनों को आपने देखा रोते हुए, उदास होते हुए, परेशान होते हुए देखा क्या? और भी आप लोग अगर परेशानी में आते हो तो बहनें क्या करती है, आपको कुछ ज्ञान की अच्छी बातें सुनाकर आपकी परेशानी को दूर करती है। तो इसीलिए कहा कि हम लोगों के अंदर वो हिम्मत थी कि हम एक बड़े गृहस्थ में जा सकते हैं और सबका मन संभाल सकते हैं। इसलिए हम सन्यासी नहीं हैं, हम बड़े गृहस्थी हैं। और इसीलिए कहा कि गृहस्थी लोग जैसे हर त्योहार पर, हर त्योहार को बहुत खूबसूरत रीति से मनाना चाहते हैं, ऐसे यहाँ भी हर त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है जो नहीं मनाया जाता है? आप लोग साक्षी हो। इसलिए कहा समाज के बीच रहते हैं, समाज की हर एक्टिविटी में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और समाज के साथ कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो हम सन्यासी है क्या? नहीं है, हम भी गृहस्थ। इसलिए हाँ, छोड़ा है तो बुराइयों को जरूर छोड़ा है, द्वेष, वैर, लोभ आदि सब छोड़ा है। आप कहेंगे फिर ये सब कुछ, ये ईश्वर के घर में जो है आप लोगों की सुविधा को देखते हुए, लेकिन इसमें हमारी आसक्ति नहीं है कि ये मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। सारा प्रभु शरणम को भी देखेंगे, माउंट आबू को आकर के देखेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं ये भगवान की घर की हम समझते हैं, लेकिन उसमें मेरेपन का अधिकार कहीं नहीं है। अनासक्त वृत्ति से उसकी संभाल जरूर करते हैं, यूज करते हैं, किसी को भी सुविधा देने के हिसाब से, लेकिन मेरेपन का अधिकार नहीं, मेरे का भाव नहीं उसमें। इसलिए कहा कि छोड़ा है तो बुराइयों को जरूर छोड़ा है, बाकी हम कोई सन्यासी नहीं है। ये नहीं कि आज एक बार छोड़ा घर बार को भी तो हम घर में वापस जा नहीं सकते, जा सकते हैं। हम सेवा के लिए हैं, एक जीवन शैली को अपनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की सेवा करने के साथ अगर परिवार के अंदर लौकिक रीति से अगर परिवार में कुछ हो तो हम वहाँ खड़े न हो, उनके साथ में, उसके दुख में सुख में खड़े न हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ, उनको अगर आवश्यकता होती है और हमें याद करते, हम जाते हैं, हम जाते हैं, रहते हैं, उनके दुख या सुख में हम भाग भी लेते हैं। इसलिए कहा हम सन्यासी नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ इसको अपनाया है। परमेश्वर को पति माना है और मानते हुए उसको जो पसंद है उस पसंद का ख्याल रखते हुए हम चलते हैं। उसकी जो भावना है
उस भावना को भी समझते हुए उस अनुसार सेवा करते हैं। तो इसीलिए कहा ये यथार्थ कर्मयोग है। कर्म योग माना जिस कर्म के अंदर बुराई है उस बुराई को त्याग करो, उसका संन्यास करो। उसका संन्यास जरूर किया है। ये यथार्थ कर्म योग हमने जरूर अपने जीवन के अंदर अपनाया है। उसके बाद भगवान कहते हैं कर्म योग के बिना संन्यास की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यथार्थ कर्म योग जो है उसके बिना संन्यास की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो योग युक्त पवित्र आत्मा है और सर्व प्राणियों में आत्मा को देखते हुए उसका मन वश में होता है। ये नहीं कि कोई बहाव में आ जाए, हर एक में आत्मा को देखते हैं। शरीर किसी का कैसा भी हो, लेकिन उस शरीर के अंदर भी जो चैतन्य शक्ति आत्मा है वह आत्मा बहुत सुंदर है। तो उस आत्मा को देखते हुए मन वश में होता है। ऐसे जितेंद्रिय सर्व कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए भी स्वयं को उससे भिन्न समझता है। देह की कर्मेंद्रिय से कर्म जरूर करना है, लेकिन मालिक बन करके इन इंद्रियों को चलाओ, उसके अधीन नहीं हो। ये है कर्मयोग। कर्मयोग की यथार्थ परिभाषा कि कर्मेंद्रिय को भी मालिक बन करके चलाओ, उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करो। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है और उसके सभी फल परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, मुझे ही फल चाहिए ये नहीं, मैंने कर्म किया और जो फल मिला उसको समर्पित कर दो। जैसे कभी कोई प्रशंसा करते हैं तो हम उस प्रशंसा को भी समर्पित कर देते हैं कि उसके कारण ये कर्म कर सके, क्योंकि करण करावनहार कौन है? परमात्मा है। अगर करण करावनहार परमात्मा है, वो करा रहा है हमारे द्वारा, तो जरूर है किसी को अच्छा लगा तो प्रशंसा होगी, लेकिन उस प्रशंसा को भी हम समर्पित कर देते हैं। मुझे याद आता है, बहुत साल पहले की बात है, जब स्वर्गस्थ लता मंगेशकर जी का 75 ग्लोरियस ईयर्स गायिका की दुनिया के अंदर उसने व्यतीत किए थे, तो उस समय उसका एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मुंबई में हुआ था। और मुंबई में होने के कारण, उस समय मैं मुंबई में थी, तो मुंबई में होने के कारण उसका ये जो 75 ग्लोरियस ईयर्स सेलिब्रेट हुआ, तो उस समय पासेस इशू किए थे। और वो पासेस, टिकट्स तो बहुत महंगी थी, लेकिन वो पासेस कुछ एक लोगों को उन्होंने बांटे थे। तो ब्रह्मा कुमारीज को भी 2-3 पास मिले थे कि आप भी आ सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो उस प्रोग्राम के अंदर भाई पासेस उन्होंने भेजे हैं, तो फिर पार्टिसिपेट करना हमारा भी कर्तव्य होता है। तो बड़ी बहन जी ने हमसे कहा कि आप चले जाओ। मुझे वहाँ जाने को मिला था। उस समय लता मंगेशकर जी ने अपना अनुभव सुनाया, और अनुभव इतना सुंदर तरीके से उसने बताया कि मैंने जब पहली बार गाना गाया, बहुत छोटी थी मैं, और पहली बार जब गाना गाया तो उस समय की बड़ी गायिका जो थी, शायद नूर जहाँ थी या कौन, मैं भूल गई क्या कहा उसने, मानो उस समय की बड़ी गायिका नूर जहाँ थी या कोई और थी। तो स्टूडियो में जब वो रिकॉर्डिंग के लिए गई और गाना गा रही थी, और गाना गा करके जब बाहर निकली तो वो बड़ी गायिका वहाँ बाहर बैठी थी स्टूडियो में। तो उसने तारीफ की लता मंगेशकर जी की
कि बेटी बहुत सुंदर आवाज़ है तेरा, और इसको तुम विकसित करोगे ना, बहुत आगे बढ़ोगी, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। तो उस समय लता मंगेशकर जी इतनी छोटी, वो बड़ी गायिका जिसका नाम था उस वक्त, और जो है उन्होंने तारीफ की तो लता मंगेशकर जी थोड़ा संकोच करने लगे, कि कहने लगे नहीं नहीं मैं कहाँ और आप कहाँ। उसने ये कहा नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ आपके सामने। तब वो बड़ी गायिका ने कहा बेटी अगर तुम्हारी कोई तारीफ करता है तो नहीं 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 कहो, नहीं 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 कहो। क्यों? क्योंकि कहा कि जब कोई तारीफ करता है आपकी, यानी वो तारीफ वो सकारात्मक क्वालिटी की है, और उसको जब आपने कहा नहीं नहीं मैं कहाँ, माना आप खुद के लिए कौन से वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं, नकारात्मक वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी ये नहीं कहना नहीं नहीं मैं कहाँ, ये नहीं कहना। लेकिन जब कोई तारीफ करे तो आप ये कहना अल्लाह की मेहरबानी है, उसको समर्पित कर दो। अल्लाह ने तुझे ये एक गिफ्ट दिया है, एक कला दी है, तो उसको नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं दो, नहीं नहीं करके। लेकिन जब कोई भी आपकी तारीफ करे तो कहो अल्लाह की मेहरबानी है, और इस तरह से अल्लाह को समर्पित कर दो, तो वो कला आपकी और निखरेगी और विकसित होगी। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी हमें यही सिखाया जाता है कि करण करावनहार परमात्मा है, और उसने जो योग्यता भरी है, और वो योग्यता का जब प्रयोग होता है समाज की सेवा के लिए, तो अक्सर लोग प्रशंसा करेंगे। लेकिन प्रशंसा करते हैं तो हमें भी उसको ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से यही कहना है कि बाबा ने कराया, बाबा को समर्पित कर दो, नहीं नहीं कभी नहीं कहना। उसका वरदान है ये कला उसका वरदान है, योग्यता उसका वरदान है। तो जो योग्यता उसका वरदान है, उसके प्रति कभी भी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज नहीं करो, लेकिन हमेशा उसको समर्पित भाव से अर्पित करो। यही बात यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है और उसके प्रति और उसके सभी फल, प्रशंसा ये फल है, ये फल परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, तो वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से निर्लिप्त हो जाता है। वहाँ बंधन नहीं बनता है क्योंकि उसने समर्पित कर दिया। कितनी ऊंची बात है, इतनी ऊंची बात है कि जीवन के अंदर इस बात को अपना कर देखो, आपको कभी जीवन में अभिमान नहीं आएगा, कभी आप गलत नशे में नहीं जाएंगे, लेकिन सदा ही एक खुशी आपको वो कर्म करने के बाद भी एक समर्पित भाव के साथ जब करते हैं तो उसकी खुशी, और उस समय ईश्वर का और आशीर्वाद मिलता है और वो योग्यता और निखरने लगती है। ये अनुभव है, ये अनुभव है कि किस तरह से ईश्वर निखारता है उस योग्यता को। लेकिन हर बार उसको समर्पित कर दो तो बंधन नहीं बनेगा। और भगवान कहते हैं जिस प्रकार कमल जल से निर्लिप्त रहता है, वैसे कर्म योगी का हर कर्म आत्मशुद्धि के लिए ही होता है, और वह पुरुष 9 द्वार वाले देह में रहते मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार प्राप्त कर परम शांति एवं सुख का अनुभव करता है।
उसका सुकून बहुत मिलता है। समर्पित कर देने के कारण जब अहंकार नहीं आता है तो सुकून का अनुभव होता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को पोसता है, उस प्रशंसा से ईश्वर को समर्पित नहीं करता है, तो कहीं न कहीं आगे चल कर के वही दुख और दर्द का कारण भी बनता है। इसलिए सुख का अनुभव करने की विधि यही है। कितनी सुंदर विधि भगवान ने बताई कि ऐसा मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार प्राप्त करके परम शांति और सुख का अनुभव करता है। वो मन कभी विचलित नहीं होता है, लेकिन जो उस प्रशंसा से अहंकार को पोसता है, आगे चल करके उसका मन विचलित होता है कि उसने जब और अच्छा काम किया और किसी ने प्रशंसा नहीं किया तो बहुत दुखी भी हो जाता है, बहुत दुखी भी हो जाता है। इसलिए परम शांति एवं सुख का अनुभव करो। बहुत ऊंची बात भगवान ने जीवन जीने की कला में सिखाई है कि कैसे अपने जीवन में हर समय शांति और सुख का अनुभव करते रहो। ये यथार्थ कर्म योगी जीवन की विधि बताई है। फिर भगवान आगे कहते हैं, इंद्रियों के विषय से उत्पन्न सुख यह आदि अंत दुख का कारण है। जो मनुष्य काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर उससे मुक्त हो जाता है, वह समर्थ आत्मा है, सच्चा योगी है। वह अपने मन बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर सकता है और श्रद्धा से उनकी शरण में चला जाता है। उसकी सर्व के प्रति समदृष्टि होती है। इसलिए संसार में रहते हुए मोह रहित, संशय रहित जीवन मुक्त है। वह मन की एकाग्रता द्वारा असीम सुख का अनुभव करता है। सबसे श्रेष्ठ बात यही है, जीवन में रहते जीवन में मुक्ति का अनुभव करना। इसीलिए गीता में बहुत सुंदर ये बात कही है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ जीवन मुक्ति है। एक है मुक्त हो जाना, शरीर से मुक्त हो गए, उसके बाद अगर आप भगवान के सानिध्य में भी बैठे होंगे ना, आत्मा जाकर वहां बैठी होगी, कोई अनुभव नहीं है। जो अनुभव है ये देह में ही है। देह छोड़ने के बाद अगर आत्मा परमात्मा के बाजू में जाके बैठ जाती है तो भी कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि वो एक गहरी निद्रा के समान है। जिस तरह कोई व्यक्ति बहुत गहरी निद्रा में चला जाए, इतनी गहरी निद्रा में जाए और वहां से कोई शादी का बैंड बाजा बजाते हुए जा रहा है, वैसे उसकी नींद हल्की होती है, हर बार जाग जाता है। लेकिन जब थका हुआ था, बहुत गहरी नींद में चला गया, तो उसके बाद वो बैंड बाजा बजते हुए चला गया तो भी पता ही नहीं चला। जब वो उठता है उसके बाद उसको कहो, अरे आज तो बड़ी गहरी नींद आ गई, बैंड बाजा बजते हुए गया और आपको पता ही नहीं चला, क्या कहेगा वो व्यक्ति? हाँ, बहुत गहरी नींद आज सोया और एकदम फ्रेश हो गया। जिस वक्त वो गहरी नींद में था उस समय कोई अनुभव नहीं था कि गहरी नींद में हो। उठने के बाद ये अनुभव होता है कि हाँ बहुत गहरी नींद में था, पता ही नहीं चला और एकदम फ्रेश हो गया। तो हमेशा जागृत अवस्था में ही अनुभव होता है। ठीक इसी तरह मुक्ति का अनुभव मुक्ति में जब है तब नहीं है, लेकिन जीवन मुक्ति, इसीलिए उसको श्रेष्ठ कहा गया। जीवन में रहते उस मुक्ति का अनुभव करके देखो, वो श्रेष्ठ है।
कई हमसे भी कहते हैं कि मनुष्य पुरुषार्थ तो इसीलिए करता है ताकि वो मोक्ष की प्राप्ति करे। सचमुच मोक्ष चाहिए किसी को? चाहिए? यहाँ कौन है जो चाहता है हमें मोक्ष चाहिए? है कोई? कोई नहीं। किसी को मोक्ष नहीं चाहिए। हाँ, सबको चाहिए, तो हाथ ही नहीं खड़ा किया। अच्छा, जो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, जरा हाथ खड़ा करो। मोक्ष चाहने वाले को, अच्छा काफी है। सचमुच में चाहिए? सचमुच में चाहिए? एक मैं उदाहरण देती हूँ, दृष्टांत देती हूँ। मान लो कि आपके घर में बच्चा है और वैकेशन का टाइम है और आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में रह रहे हो। वैकेशन के टाइम में सारे बिल्डिंग के बच्चे नीचे एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, वहां जाकर खेलते हैं। आपका भी बच्चा आपको कहता है मैं नीचे जाना चाहता हूं खेलने के लिए, मैं जाऊं? और आप उस बच्चे को मना कर दो, नहीं बेटे तुमको नीचे नहीं जाना है, तू ऊपर बैठ, आज छुट्टी का दिन है, मेरा भी छुट्टी का दिन है, चल हम बैठ के बातें करते हैं, मुझे तेरे से बहुत प्यार है और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं तू नीचे जाए। बच्चा मान जाएगा? मान जाएगा? सारे उसके दोस्त नीचे खेल रहे हो और बड़ा मजे का खेल नीचे चल रहा हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे, जो भी खेल रहे, और आप उसको कहते हो मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तू आज मेरे साथ ही टाइम स्पेंड कर, तुझे नीचे नहीं जाना है। मान जाएगा? नहीं मानेगा। वो कहेगा पिताजी मैं बाद में आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, अभी तो मेरे सारे दोस्त नीचे खेल रहे हैं, मैं नीचे जाना चाहता हूं। आप उस बच्चे को समझाओ कि बेटे नीचे जो खेल चल रहा है ना, बड़ा रफ खेल है, मान लो तेरे को चोट आ गई, फिर मैं नहीं चाहता हूं तुझे चोट भी आए, इसलिए तू ऊपर ही बैठ, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर कंप्यूटर गेम्स खेलो, वहां चोट लगने की सवाल ही नहीं। मान जाएगा? मान जाएगा? अरे नीचे एक लाइवली खेल चल रहा है, वो क्या कहता है, अरे चोट लगी तो लगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मुझे नीचे जाना है। आपने बहुत उसको मनाने का, रोकने का प्रयत्न किया, नहीं माना, गया। अब जब नीचे गया, खेल बहुत मजे का था, खेल में पहले तो बहुत अच्छे वो जीतता भी रहा, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता गया वो खेल में चीटिंग शुरू हो गई। कुछ एक तत्व ऐसे भी आ गए जो चीटिंग करना शुरू कर दिया, और जब चीटिंग करना शुरू किया तो बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो गया। लड़ाई झगड़ा भी होने के बाद फिर भी खेल चलता रहा, और जब आपके लड़के ने कुछ ज़्यादा किसी को बोल दिया तो किसी ने उसको जोर से मार करके गिराया और उसको चोट लगी, और चोट लगी तो किसी ने आकर के आपको सुनाया कि आपके बच्चे को फलाने बच्चों ने मार करके उसको गिरा दिया है, चोट लगी है। जैसे ही आपको पता चला, क्या करेंगे? नीचे जाएंगे, जाकर के सारे बच्चों को कहेंगे अब बहुत खेल लिया, जाओ सब। सारा खेल को आप डिस्पर्स करते हैं। डिस्पर्स करने के बाद कि भाई कल खेलना, अब जाओ सभी। अपने बच्चे को भी आप घर में ले आते हैं, साफ स्वच्छ करके मलम पट्टी आदि लगाया, हल्दी का दूध आदि दे करके कहा सो जाओ, सो गया। दूसरे दिन जब वो खेल आरंभ होगा, जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा।
जाएगा, फिर जाएगा। अरे तुझे इतना लगा है, चोट लगे, अरे कोई नहीं पिताजी, ये तो चलता है, लगता रहता है, होता है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। ठीक इसी तरह हमारे पिता ने भी हमें कहा, बेटे ऊपर बैठे रहो मेरे साथ में। अब हमारे सारे दोस्त भी नीचे आए हैं ये संसार के मैदान में खेलने के लिए। अब हमारे पिताजी हमें कहते हैं बैठे रहो ऊपर। हमने कहा क्यों बैठे, हमें भी जाना है नीचे खेलने। परमात्मा ने कहा मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तू ऊपर बैठ मेरे साथ। हमने भी क्या कहा, नहीं जाना है नीचे, नीचे जाना है हमें। हमें भी समझाया गया नीचे जो खेल चल रहा है ना, बड़ा रफ खेल है, चोट लगेगी तुम्हें। खाली स्थूल चोट लगेगी ऐसे नहीं, दिल की चोटें भी लगेगी। इससे तो ऊपर बैठे रहे मेरे साथ। हमने भी क्या कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चोट लगी तो क्या लगी, जाना है नीचे। आए नीचे। अब कलयुग में चोटें न लगे ऐसा हो सकता है? हमको समझाया गया था, हम नहीं माने, आए। जब चोट पर चोट, चोट पर चोट लगने लगी, बहुत बहुत चोटें लगने लगी, तब हमने क्या कहा, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है। जब ये कहने लगे कि अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, वो भी आता है और आकर कहता है चलो अभी बहुत खेल लिया, अब चलो घर चलो। लेकिन जब तक सब लोग नीचे खेल रहे, ऊपर हम कैसे जाएंगे अकेले, और क्यों जाएं? हम कहते नहीं, देखना है। तब भगवान भी कहते हैं कि अब ये संसार परिवर्तन होना ही चाहिए, नहीं होगा तो ये बच्चे भी आएंगे नहीं ऊपर, घर में आएंगे नहीं। इसीलिए महाविनाश जरूर होता है, परिवर्तन जरूर होता है, और उस परिवर्तन की प्रक्रिया में हम सब आत्माओं को घर ले जाते हैं। घर ले गए, मलम पट्टी किया, हाँ अच्छा रेस्ट करो, अभी सो जाओ, सो गए। ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात की बात आती है। जब दूसरा दिन आरंभ होता है, आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, हाँ? कि मोक्ष में बैठे रहेंगे, क्या करेंगे, आएंगे। तो मोक्ष किसको चाहिए, चाहिए किसको मोक्ष चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। दूसरा दिन जब आरंभ होगा ना, पुनः आएंगे, इतनी चोटें लगने के बाद भी आएंगे। हमें समझाया जाएगा फिर से, अरे भाई नीचे बहुत चोटें लगती है, ऊपर बैठे रहो। नहीं बैठते, तभी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया के अंदर। कहाँ से आई आत्माएं? जो है वो तो है ही है, चोला बदल बदल कर यही है, ऊपर एक भी गया नहीं। लेकिन जो ऊपर थे ना, वो भी नीचे आने लगी, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो मोक्ष किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुक्ति से श्रेष्ठ जीवन मुक्ति है। जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करना, वह मन की एकाग्रता द्वारा असीम सुख का अनुभव करते हैं। जागृत अवस्था में जो अनुभव होता है वही श्रेष्ठ है। सो जाने के बाद कोई अनुभव नहीं, ऐसे ही मुक्ति में जाने के बाद कोई अनुभव नहीं है। तो जीवन में रहते मुक्ति का अनुभव करना। फिर भगवान इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि हे अर्जुन, बाहर के विषय दृश्यों का चिंतन नहीं करो और अपने अंतर चक्षु को
भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो। मन को शांत कर, परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करो और संपूर्ण प्राणियों के प्रति कल्याण की कामना को प्रवाहित कर सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। मेडिटेशन किसको कहा जाता है, ध्यान किसको कहा जाता है, वो गीता में सिखाया है भगवान ने कि जब अपने अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करो, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। मेडिकल साइंस के द्वारा तो ये प्रमाणित किया गया है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है, अर्थात यहाँ भ्रुकुटी से 2.5 इंच पीछे और ऊपर से 1.5 इंच नीचे, वो एग्जैक्ट लोकेशन है आत्मा की। लेकिन सरफेस मार्किंग ये है, यहाँ से 2.5 इंच पीछे सरफेस मार्किंग ये होने के कारण यहाँ ही तिलक लगाया जाता है। ये तिलक लगाना ये आत्मस्मृति को जागृत करने की बात है। वैसे बहनें तिलक लगाती है तो ये माना जाता है कि ये अखंड सौभाग्यवती की निशानी है, परंतु मंदिर में जाएंगे तो भाई होंगे बहन होंगे सब तिलक लगाते हैं और तिलक यहाँ ही लगाया जाता है और कहीं नहीं लगाया, क्योंकि ये आत्मा की सीट है जहाँ आत्मा का निवास है। तो आत्म स्मृति की जागृति की बात है। मंदिर में जाएंगे ना तो एक प्रथा जरूर चलती है भारत में। कौन सी प्रथा? चमड़े की चीज को बाहर उतारो, फिर अंदर जाओ तिलक लगाओ, और उसमें भी चंदन का तिलक होता है। चंदन का तिलक लगाओ, फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर नमन करते हैं। ये प्रथा चलती आई है। लेकिन क्यों चमड़े की चीज को उतारना है, क्यों तिलक लगाना है, किसी ने नहीं बताया। अच्छा, चमड़े की चीज को तो उतार देते हैं, लेकिन ये चमड़ा जिसका मनुष्य अभिमान करता है उसको उतारना है तो अहंकार के चमड़े को बाहर उतारो और अंदर जाकर के स्वयं को ये आत्मस्मृति का तिलक लगाओ कि मैं फलाना फलाना, उस कॉन्शियसनेस के साथ ईश्वर के सामने नहीं जाओ। ईश्वर के सामने कैसे जाना है? बड़ी निर्माणता के साथ, मैं फलाना फलाना नहीं, उसको बाहर उतारो और अंदर जाकर के ये स्मृति में लाओ कि हे प्रभु, मैं एक शुद्ध आत्मा, आपकी संतान, आपके सामने आई हूं। कितना ऊंचा भाव है। लेकिन कभी इस भाव से मंदिर में गए? कभी नहीं गए। न अहंकार के चमड़े को बाहर उतारा। कैसे पता चला कि भाई अहंकार के चमड़े को बाहर नहीं उतारा? आजकल हर मंदिरों में 2 लाइन चलती है। एक वीआईपी लाइन होती है दर्शन के लिए और एक ऑर्डिनरी लाइन होती है। तो ये वीआईपी लाइन क्या चीज है? ये अहंकार के चमड़े वालों के लिए है, जो उस चमड़े को पहनकर जाते हैं। तो उन्होंने चमड़ा उतारा ही नहीं, तिलक लगाया ही नहीं, और अगर लगाया तो उस कॉन्शियसनेस में नहीं आए कि मैं आत्मा, आपकी संतान, आपके सामने अपनी भावनाओं को अर्पित करने आई हूँ। तो इसीलिए कहा कि उस चोले को उतारा नहीं, उस चमड़े को उतारा नहीं, न वो आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया। अच्छा, चंदन का ही तिलक क्यों लगाया जाता है? चंदन का तिलक इसीलिए लगाया जाता कि चंदन का कलर है गोल्डन। हमें ये स्मृति दिलाता है कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप एकदम प्योर, शुद्ध, पवित्र,
निर्मल है, ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। तो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी की स्मृति दिलाता है चंदन का तिलक। दूसरा, चंदन लगाने से शीतलता महसूस होती है। ये स्मृति दिलाता है कि मेरा स्वधर्म, गुणधर्म शांति है। चंदन माना शांत, शीतलता। तो मेरा गुणधर्म शीतलता है, शांति है, इसकी स्मृति दिलाता है। और तीसरा, चंदन की खुशबू चारों ओर फैलती है। जब आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप में होती है, सातों गुणों का स्वरूप जब उसका होता है, तो अपने गुणों की खुशबू चारों ओर प्रवाहित होने देती है। ये भाव है चंदन के तिलक लगाने के पीछे, कि आप एकदम शुद्ध आत्मा हो, शीतल स्वरूप हो, और अपने सद्गुणों की खुशबू को चारों ओर प्रवाहित करना है। ये संदेश है। लेकिन कभी इस संदेश को समझा? एक तिलक के पीछे भी कितना ऊंचा संदेश, जो और कोई धर्म में नहीं है। वो भावना हिंदू धर्म में है, ये सनातन धर्म में है। कितनी ऊंची भावना की बात है कि मंदिर जाओ तो भी कैसे जाओ, तब उस परमात्मा का भी आशीर्वाद मिलता है। अगर अहंकार के चमड़े को पहनकर जाएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा? कभी नहीं। उस आत्मिक स्मृति में ही नहीं है तो मिलेगा कहां से? तो इसलिए कहा भगवान ने कि बाहर के विषय और दृश्य का चिंतन नहीं करो, अपने अंतर चक्षु से भ्रुकुटी के बीच में स्वयं को आत्म स्वरूप में देखो। मन को शांत करो, शीतलता स्वरूप है उसका, और परमात्मा के ध्यान में बुद्धि को एकाग्र करो, तथा संपूर्ण प्राणियों के प्रति कल्याण की कामना को प्रवाहित करो। शुभ भावना, शुभ कामना सर्व के प्रति प्रवाहित करो। सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर परम शांति को प्राप्त करो। ये बात बहुत सुंदर तरीके से कही गई। और फिर आगे बहुत गहरी बात और कही गई है। परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता, न ही कर्मों को रचता है, और न कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सब बरतते हैं। स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सब बरतते हैं। आगे बहुत सुंदर इसका भाव बताया है कि देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है। भाव ये है कि आज तक हम ये मानते रहे कि जो कुछ करता है ना भगवान ही करता है। पत्ता पत्ता हिलता है किसकी मर्जी से? क्या कहा? भगवान की मर्जी से हिला। अरे इंसान अगर हाथ उठाता है तो ये हाथ भी भगवान की मर्जी से उठता है। अब सोचने की बात है कि ये हाथ उठा और जाके किसी को थप्पड़ मारा तो क्या कहेंगे? भगवान की मर्जी हुई? क्या कहेंगे? अज्ञानता देखो कहां कहां है हमारे जीवन में, कि ये कहा कि भगवान को समर्पित कर दो सब कुछ, फल को समर्पित करने के करण करावनहार वो है। लेकिन उसका भाव ये नहीं कि मेरे हर कर्म के लिए भी मैं उत्तरदायी उसको समझूं। जब इंसान का जन्म होता है, आत्मा इस संसार में अवतरित होती है, चोला धारण करती है, तो जीवन जीने के लिए भगवान से दो गिफ्ट मिलती है। दो गिफ्ट मिलती है, प्रेजेंट मिलता है। कौन सी दो गिफ्ट मिलती है? पहली गिफ्ट मिलती है
बुद्धि जो सही गलत को अच्छी तरह समझती है। और दूसरी गिफ्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। अब आपके पास बुद्धि है जो सही गलत को अच्छी तरह समझ सकती है, और अब आप स्वतंत्र हो कर्म करने के लिए, ताकि आप उसकी जिम्मेवारी उठा सको। इसीलिए कर्म सिद्धांत ये कहता, जो करेगा सो पाएगा। माना हमारे कर्म के लिए हम उत्तरदायी है, हमारे कर्म के लिए वो उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसने विवेक दिया और स्वतंत्रता दी। सो नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल। जो कर्म करते हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेवार है। हम ईश्वर को जिम्मेवार नहीं बना सकते। ये भगवान यहां कहना चाहता है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर मनुष्य क्या समझ, अरे सब कुछ वही करता धरता है, हम तो कठपुतली है, खिलौने हैं, ऐसे हैं वैसे, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मना मनुष्य इतना कायर हो गया है कि अपने कर्मों की जिम्मेवारी भी उठाना नहीं चाहता है। उसके लिए भी भगवान को जिम्मेवार समझता है और कहता है पत्ता पत्ता हिलता है, भगवान की मर्जी से हिलता है। अरे भगवान के पास कोई और काम ही नहीं, पत्ते हिलाने के ही काम है। सोचने की बात है, आज अब जो झाड़ है अब जो पत्ते होंगे, क्या भगवान बैठ के एक एक पत्ता ही हिलाता रहेंगे और कोई काम है नहीं? देखो आज कोई भी कंपनी में आप जाओ, बड़ी कंपनी हो, कॉरपोरेट हो, उसमें आप जाओ, जो उस कंपनी का सीईओ होता है या एमडी होता है, तो आप यही कहेंगे, अरे ये सारा कंपनी जो चल रहा है ना, ये सीईओ की मर्जी से ही चल रहा है। सारा करता धरता यही एमडी जो है वही है सब कुछ। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। भाव क्या है? भाव क्या है? जो मेजर डिसीशंस है वो वही लेता है। उसके बिगर कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लिया जाता। ये भाव है, करता धरता है, पत्ता उसके मर्जी के बिना नहीं हिलता, मतलब कोई भी डिसीजन जो है उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता है। ये भाव है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की कोई दीवार में अगर खिल्ला लगाना है तो खुद एमडी हथौड़ा और खिल्ला लेके जाएगा और मैं ही लगाऊंगा, ये भाव नहीं है। उसके लिए अलग अलग लेवल्स है। एक वर्कर लेवल है, दूसरा सुपरवाइजर लेवल है, तीसरा मैनेजर लेवल है, मैनेजर के ऊपर जनरल मैनेजर लेवल है। ये अलग अलग लेवल्स है। खिल्ला लगाना है तो ये एमडी नहीं करेगा, वर्कर का वो कार्य है, वो वही करेगा। सुपरवाइजर का काम अपना है, वो अपने लेवल पर काम करता है। मैनेजर का लेवल अपना है, वो अपने लेवल पर काम करता है। लेकिन हाँ, कहने में ये आता है कि सारा करता धरता यही है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। यानी मेजर डिसीशंस, एमडी का फंक्शनिंग है एकदम टॉप लेवल पर। ठीक इसी तरह ये संसार के अंदर भी तीन सत्ताएं हैं जो अपना कार्य करती है। पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति, ये तीन सत्ताएं हैं। परम पुरुष अपने लेवल पर काम करेगा, पुरुष अपने लेवल पर काम करेगा और प्रकृति अपने लेवल पर काम करेंगे। पत्ते हिलाने का काम ये परम पुरुष का नहीं है, ये प्रकृति का है। प्रकृति अपने लेवल पर करती है, ये परम पुरुष नहीं कर।
कहने में आ जाता है कि हाँ परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्ता बैठ के हिलाता रहेगा, वो नहीं, ये उसका काम नहीं है, ये प्रकृति का काम है, ये प्रकृति अपना कार्य करती है। इसी तरह आत्माएं अपने लेवल पर काम करती। अच्छा, ये तीनों सत्ताओं को 3 कार्य है। कौन से 3 कार्य? सृजन, पालना और विनाश। लेकिन ये तीनों अपने लेवल पर करते हैं। परमात्मा सृजन, पालना और विनाश का कार्य अपने लेवल पर करता है। नई सृष्टि का सृजन करना, पुरानी सृष्टि का महाविनाश कराना और उस नई सृष्टि की परवरिश, पालना का कार्य कैसे करता है परमात्मा? तो उसके लिए उसने 3 देवताओं को नियुक्त किया है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा के द्वारा सृजन का कार्य कराता, शंकर के द्वारा महाविनाश का कार्य कराता और विष्णु के द्वारा पालना का कार्य कराने वाला वो है, लेकिन खुद करता नहीं। उसके लिए उसने ये 3 मूर्तियों को रचा है। वो अपने लेवल पर, सृष्टि के लेवल पर काम करता है। अच्छा, प्रकृति अपने लेवल पर काम करती है। ये तीनों कार्य प्रकृति भी करती है अपने लेवल पर। जंगल के अंदर एक वृक्ष से बीज गिरा, बीज जब गिरता है धरती उसको सहारा देती है, बारिश उसको पानी देती है, जंगल के सूखे पत्ते खाद देती है। प्रकृति ही उस बीज को प्रस्फुटित करती है और धीरे धीरे वो भी वृक्ष बनने लगता है। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं जाता है जंगल के अंदर बीज बोने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए कोई इंसान नहीं जाता। प्रकृति ही अपना कार्य कर रही है। लेकिन वही प्रकृति जब तूफान पर चढ़ती है तो महाविनाश भी सर्ज लेती है। तो प्रकृति अपने लेवल पर ये 3 काम करती है, सृजन, पालना और महाविनाश। इसी तरह मनुष्य अपने लेवल पर ये तीनों काम करते हैं। मनुष्य भी ये 3 काम करते हैं, सृजन, कोई भी चीज बनाना, क्रिएट करना, ये मनुष्य करता है, उसके पास ये स्वतंत्रता है। मनुष्य ही उसकी परवरिश भी करता है, उसकी पालना, मेंटेनेंस भी करता है। लेकिन वही मनुष्य जब क्रोधायमान हो जाता है तो अपनी ही स्थापन पालन की हुई चीज का महाविनाश भी कर देता है। आग लगा देगा, तूफान मचा देगा, तोड़ फोड़ कर देगा। मनुष्य नहीं कर रहा है। तो मनुष्य अपने लेवल पर ये तीनों काम करते हैं। परमात्मा अपने लेवल पर करता है, प्रकृति अपने लेवल पर करती है, मनुष्य अपने लेवल पर करता है। लेकिन तीनों सत्ता तीनों कार्य करती है। इसलिए गड़बड़ हो गई कि हमने समझा भगवान ही, आज बच्चा आया, कहेंगे भगवान ने बच्चा दिया। अच्छा, वो बच्चा मर गया, भगवान ने ले लिया। अरे भाई क्या बात है? नहीं, हर एक आत्मा का अपना कार्मिक अकाउंट है। जितना कार्मिक अकाउंट है उतना उसको उस कार्मिक अकाउंट को पूरा करना पड़ता है। उसके लिए जितनी ड्यूरेशन उसको चाहिए उसको मिली हुई है। अगर 15 साल ड्यूरेशन चाहिए उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए तो 15 साल होने के बाद वो शरीर छोड़ता है। अगर 60 साल की ड्यूरेशन चाहिए तो 60 साल मिलते हैं। अगर 90 साल चाहिए तो 90 साल मिलते हैं। जितना उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए उसको समय चाहिए उतना उसको मिल जाता है। और इतने समय में, उस ड्यूरेशन में वो कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर तो करता है, लेकिन कई कार्मिक अकाउंट्स नए भी बना लेता है।
तो उसके लिए उत्तरदायी परमात्मा नहीं है, वो खुद है, वो आत्मा खुद है। इसलिए आज के बाद हम ये कभी नहीं कहे कि भाई हाथ उठता है तो भगवान की मर्जी से उठता है। सोच लेना, ये हाथ जाकर किसको थप्पड़ लगाता है तो क्या कहेंगे? भगवान की मर्जी तो नहीं होंगी, ऐसी तो नहीं होंगी ना किसी की मर्जी। ये तो इंसान की अपनी मर्जी है। तो इसीलिए वो उत्तरदायी, वो जिम्मेवारी हम खुद लेना होगा। इसलिए भगवान कहते परमात्मा मनुष्य में कर्तापन नहीं रचता है, न ही कर्मों को रचता है और न कर्म फल के संयोग को रचता है। भगवान का रोल नहीं है, ये सारा करता है इंसान करता है ना। परंतु स्वभाव में स्थित कौन सा स्वभाव है? 3 स्वभाव की बात हमने देखी, सात्विक, राजसिक, तामसिक। किस स्वभाव में स्थित है? अगर तामसिक स्वभाव में स्थित है तो क्या करेगा? वो कर्म की क्वालिटी क्या होगी? तो स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार, उस प्रकृति का दबाव कौन सा? सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये प्रकृति जो है उसके दबाव के अनुसार ही सब बरतते हैं। देहधारी आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा से कर्म करती है, इसीलिए उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है और वही अपने किए का फल भोगती है। परमात्मा किसी के पुण्य कर्म या पाप कर्म के लिए जिम्मेवार नहीं है। गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल मेरे पाप कर्म के लिए या मेरे पुण्य कर्म के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर ही है। जब मनुष्य आत्मा के ज्ञान पर अज्ञानता का पर्दा पड़ जाता है तो वह मोह माया में उलझकर अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं और परमात्मा को ही अपने कर्म के लिए उत्तरदायी समझने लगता है। यह अज्ञान है। भगवान कहते यही सबसे बड़ा अज्ञान है। परंतु जब आत्मज्ञान द्वारा वह अज्ञान नष्ट होता है तो सभी बातें इस तरह स्पष्ट समझ में आने लगती है जैसे सूर्य की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए ज्ञान रोशनी है जो हर बात की स्पष्ट समझ देता है और हमें मजबूत करता है जिम्मेवारी उठाने के लिए कि मेरे कर्मों के लिए मैं खुद जिम्मेवार हूं। आज भगवान ने ये जो 2 गिफ्ट दी है, विवेक युक्त बुद्धि और स्वतंत्रता, इसलिए आप एक छोटे बच्चे के सामने भी झूठ बोलकर देखो, क्या कहेगा वो बच्चा? छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसके सामने झूठ बोलकर देखो, क्या कहेगा? आपने झूठ बोला ना, तुरंत उसका विवेक भी कहता ये गलत है। ये भगवान ने गिफ्ट दी है कि 5 साल का बच्चा भी समझ जाता है कि आपने सही नहीं बोला, झूठ बोला। इसलिए वो तुरंत आपको पॉइंट आउट करता है। लेकिन उस समय बड़े क्या कहते हैं? जब बच्चा, आपने कोई बात कही किसी को और बीच में उसने बोल दिया, झूठ बोलते हैं आप। क्या करते हैं आप बच्चे को? क्या करते हैं? थप्पड़ मारते, बीच में बोलता है, समझता कुछ है नहीं, बीच में बोलने लगता है और इसको एक थप्पड़ पड़ती है। अब वो अंदर में मूंझता है, कंफ्यूज होता है कि मेरा विवेक कहता है ये झूठ बोल रहा है। कई बार बच्चा आपके पास आकर के कहता है स्कूल में टीचर ने झूठ बोला और जब मैंने कहा कि आपने झूठ बोला तो मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे। कहता है कि नहीं कहता है बच्चा? लेकिन वो झूठ बोल रहे थे, फिर मुझे क्यों मारा? कहता है मुझे क्यों पनिशमेंट दिया? कहता है कि नहीं कहता है?
भावार्थ ये कि आज एक छोटे बच्चे के अंदर भी ये समझ, ये गिफ्ट जो भगवान ने दी है, सही गलत को समझने का विवेक जो दिया है, उसके पास भी है। अच्छा, जब वो सोचता रहता है कि क्यों मुझे थप्पड़ मारी, मैंने तो सच बोला, वो झूठ बोल रहा था, और फिर वो कहता है तू समझता नहीं, मैं समझता क्यों नहीं, मैं समझ रहा हूं, वो झूठ बोल रहे हैं। अब जब ये बात कहता है या अंदर में सोचता है, दूसरी बार वो झूठ बोलता है कि वो कहता है मैं समझता नहीं, ठीक है, मैं भी झूठ बोलता हूं। अब जब झूठ बोलता है तो फिर थप्पड़ पड़ती, झूठ बोलता है। अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि सच बोला तभी भी थप्पड़ पड़ी, समझता नहीं। अब मैंने झूठ बोला तो फिर थप्पड़ पड़ी, ये झूठ बोलता है। अब करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। फिर घर में जो प्रकृति होगी, उस प्रकृति के दबाव में वो आता है। घर में अगर तामसिक प्रकृति होगी तो फिर वो झूठ को एडॉप्ट कर लेता है और फिर हमेशा झूठ बोलना शुरू करता है। 2-4 बार मार खाएगा, फिर इतनी सफाई से झूठ बोलेगा तो मार ही नहीं खाएगा, लेकिन झूठ जरूर बोलेगा, है ना। तामसिक प्रकृति का प्रभाव है। घर में अगर सात्विक प्रकृति का प्रभाव है तो फिर वो सत्यता पर टिका रहेगा, उस बात को एडॉप्ट करेगा। तो इसलिए भगवान जब इंसान, वो आत्मा को इस संसार में वो अवतरित होती है, उस समय एकदम सात्विक प्रकृति के साथ आती है, एकदम सात्विक प्रकृति। इसलिए कहा वो बच्चा तुरंत बोल देता है, आपने झूठ बोला, या अंदर बोलता भी नहीं है तो भी समझता है ये झूठ बोल रहा है। और इतना इनोसेंट होता है कि अगर उसको माता पिता भी कभी झूठ बोलने के लिए कहते हैं तो क्या करता है, बाहर जाकर मेहमान को कहेगा पिताजी ने कहा कि ये कह दो कि नहीं है। इतना इनोसेंट होता है, इतना पवित्र, इतनी सात्विक प्रकृति का। तो ईश्वर के घर से जब हम इस संसार में आते हैं ना, एकदम सात्विक प्रकृति होती है। लेकिन जब नीचे आते हैं, नीचे घर के अंदर जो माहौल है, सात्विक है तो बच्चा सात्विक रहेगा, राजसिक है तो राजसिक रहेगा, और तामसिक है तो तामसिक प्रकृति को एडॉप्ट करता है। तो इसीलिए उसके उत्तरदायी हम खुद हैं, भगवान नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये ज्ञान की रोशनी में हर चीज को देखो तो स्पष्ट समझ में आएगा। और तब जाकर के 6ठे अध्याय में ध्यान योग पर ले आते हैं। भगवान अष्टांग योग और उसके अभ्यास की सही विधि का स्पष्टीकरण करते हैं। मन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ध्यान को परमात्मा में एकाग्र करना, और उस एकाग्र करने में कौन सी कठिनाई आती है उसको भगवान स्पष्ट करते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 4थे श्लोक तक कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, 5वें श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक आत्म उन्नति तथा मन को मित्र बनाने की प्रेरणा, 11वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक ध्यान में बैठने की विधि। बहुत सुंदर विधि बताई है भगवान में, कैसे मेडिटेशन में बैठना चाहिए, है ना। 20वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक योग युक्त पुरुष के अनुभव एवं लक्षण, 33वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक मन के निग्रह का विषय, और 37वें श्लोक से लेकर 47वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा बताई है। और इस तरह से भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कर्म करते समय किसी भी प्रकार के फल की कामना न रखते हुए जो कर्म करता है
तथा इंद्रिय जन्य सुख के संपूर्ण भौतिक पदार्थों की इच्छा युक्त संकल्पों का त्याग करने वाला ही सच्चा योगी व सन्यासी है। जिसका मन वश में है और शांत चित्त होकर स्वयं को किसी उपयोगी कार्य में लगाता है, वही योगारूढ़ की अवस्था वाला है। कल हमने कर्म अकर्म की गति में एक बात कही थी कि एक व्यक्ति बीज बोता है, ये कर्म उसने किया, उस बीज की परवरिश करके पौधा निकला, पौधे से वृक्ष बना और उस वृक्ष के ऊपर फल लगा और वो फल तोड़ के खाया। बीज बोने का कर्म श्रेष्ठ कर्म है, फल तोड़ के खाने का कर्म अकर्म है, क्योंकि उसका कोई दूसरा फल नहीं बनता है। लेकिन जो भगवान ने कहा बुद्धिमान योगी वह है जो उस बीज को पुनः रोपित करे, और पुनः रोपित किस भावना से करे, इसका फल कोई भी खाए। इसको कहा जाता यथार्थ कर्म योगी, जिसने अपने लिए ही फल की इच्छा नहीं रखी। चलो पहली बार जब बीज बोया और उसका फल निकला, उसने खुद भी खाया, दूसरों में भी बांटा। लेकिन जब दोबारा वो बोता है, तब उसकी भावना ये होती मैं रहूं न रहूं, इसका फल कोई भी खाए। तो जब ये भावना रहती है कोई भी खाए, जग कल्याण के लिए अपने आप को उपयोगी करता है, बीज बोने के लिए भी, उसको कहते यथार्थ कर्म योगी। तो कितनी कर्म योग की परिभाषा बताई भगवान ने, हर अध्याय में अलग स्वरूप कर्म योग का, कि जो कर्म करे वो किसी के माना मुझे ही इसका फल मिले, मुझे ही प्राप्त हो, ये नहीं है, मेरे परिवार को ही मिले, ये भावना नहीं, किसी को भी प्राप्त हो। जो भी ये फल खाए बड़े खुशी से खाए, उसका भोग भोगे, है ना। तो इसको कहते हैं दूसरों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होना, वो महान बुद्धिमान योगी बताया है। इसको कहा यथार्थ कर्म योगी। फिर भगवान आगे कहते हैं मन को अपनी आत्म उन्नति करनी चाहिए, आत्मा की अधोगति न होने दो, समझते हुए हर बात को अधोगति न होने दो, क्योंकि जीवात्मा स्वयं का मित्र और शत्रु होता है। तब अर्जुन का पुनः प्रश्न है, कब मित्र होता है और कब शत्रु बनता है? आत्मा स्वयं का मित्र कब है और शत्रु कब बनता है? तो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, जब मन सहित इंद्रियां जीती हुई है तो मित्र है, और जब मन सहित इंद्रियां परवश है तो शत्रु है। अधीनता जहाँ है वहाँ शत्रु बन जाते हैं, और जहाँ इंद्रियां जीती हुई है वहाँ मित्र बन जाते हैं। जिसने मन को जीत लिया है, ऐसा पुरुष मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी से निर्लिप्त रहते हैं तथा मन को शांत रख परमात्मा की स्मृति में सहज समा जाते हैं। ध्यान की ये भूमिका है, ध्यान के लिए ये भूमिका है कि बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड नहीं है तो व्यक्ति कभी भी परमात्मा में मन को एकाग्र नहीं कर सकता है। इसीलिए बैलेंस स्टेज में रहना बहुत आवश्यक है। ये बात भगवान ने अर्जुन को समझाना चाहा। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे, ध्यान में अपने मन को एकाग्र करेंगे। जैसे कहा, अंतर चक्षु को भ्रुकुटी के बीच में देखो, स्वयं के उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को देखो। ये शरीर तो एकमात्र वस्त्र है, लेकिन मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ।
एक बेदाग हीरे की तरह स्वयं को देखना, एक मणि, जैसे कहा जाता सर्प के मस्तक पर मणि होती है, वास्तव में कोई सर्प के मस्तक पर मणि नहीं होती है। हर एक व्यक्ति के मस्तक में ये मणि चमक रही है। उस चैतन्य मणि को देखो, उस चैतन्य मणि को महसूस करो, उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसमें उसको देखो, समझो उसको कि मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में जब ईश्वर के धाम से इस संसार में आती हूँ तो एकदम पवित्र शुद्ध होती हूँ। जैसे कहा चंदन का कलर गोल्डन है, तो मैं आत्मा भी एकदम चमकते हुए बिंदु के समान हूँ। एक गोल्डन कलर है, चारों ओर जैसे पवित्रता का आभा मंडल है। मैं आत्मा एकदम अपने स्वधर्म में एकदम शीतल हूँ, शांत हूँ, और शांति के उस प्रवाह में अपने आप को ले चलो, उस पवित्रता के प्रवाह में अपने आप को ले जाना, ये मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है ना। ये नहीं कि खाली बैठ गए शांति में, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा, नहीं, ये मेडिटेशन नहीं है। कई बार कई लोग कह देते हैं कि बस आप अपनी आंखें बंद करके एक ज्योति को देखो, लेकिन कौन से भाव जनरेट करना है? खाली ज्योति को देखने की बात नहीं है, उस भाव को भी जनरेट करो कि वो ज्योति कैसी है, मैं आत्मा कैसी हूँ, उस भाव को ले आओ। क्योंकि जब उस भाव को ले आएंगे तभी आपको अनुभव होगा। ठीक है, तो चले कुछ देर के लिए मैं आपको विचार भी देती जाऊंगी आत्मचिंतन के। उस भाव में ले चलना है अपने आप को, और अपने स्वयं को उस स्वरूप में आप देखते भी जाएंगे। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में। यह शरीर मेरा मंदिर है, और इस मंदिर में विराजमान मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ। महसूस करें कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मेरी वास्तविकता पवित्रता है। चारों ओर एक दिव्यता का प्रभा मंडल फैला हुआ है। मैं आत्मा स्वयं को उस दिव्य प्रभा मंडल में देख रही हूं।
मैं आत्मा अपने शीतल स्वरूप में स्वयं को देख रही हूं। कितनी शांति है। चारों ओर वायुमंडल में उस शांति के प्रकंपन को, आनंद के प्रकंपन को इस प्रकंपन को प्रवाहित करते हुए मैं चारों ओर उस प्रवाह को महसूस करती हूँ। इसी शीतलता में कितना सुकून समाया हुआ है, कितनी शांति है। मैं आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप में हूँ। यही मेरी वास्तविकता है। सतोगुण की ऊर्जा को स्वयं में महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ईश्वर के सानिध्य में ले चलती हूं। जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। परमात्मा के सानिध्य में सर्व शक्तियों की किरणें मैं स्वयं पर महसूस कर रही हूं, जैसे छत्र छाया में हूं। और परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से सशक्त हो रही हूं। धीरे धीरे
मैं आत्मा परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से इस संसार रंगमंच पर और आज से उस सात्विक ऊर्जा से हर कर्म करना है। ओम शांति शांति। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। ઓમ શાંતિ. દીદીજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે આપે અમારું આત્માનું કનેક્શન પરમાત્મા સાથે જોડાવી આપ્યું છે અને સુંદર સમજણ આપી છે કે કેવી રીતે પરમાત્મા પાસે જવું અને પરમાત્માને યાદની વિધિ. હવે સાંજે મળીશું આપણે સત્ર 7માં.